हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के ऊपर में। बिटकॉइन आखिर होता क्या है, इसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे आप इससे हर दिन 10,000 20,000 रुपये कमा सकते हो। देखो, मैं पूरा ही डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर में, जहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेडिंग कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, कितना पैसा लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, हर एक चीज़ आप इस चैनल के ऊपर जानने वाले हो। ठीक है, अगर मैं बिटकॉइन के बारे में बात करूं, जो कि आज का टॉपिक है हमारा, तो बिटकॉइन का अभी मार्केट चल रहा है 26,000 के अराउंड। ठीक है, 26,000 के अराउंड। और अगर मैं इसका बात करूं कि ये किसी टाइम पे इसका पीक अमाउंट क्या था, तो ये ऑलमोस्ट 64.4 के अराउंड ये ट्रेड किया था। दैट मीन्स $64,400 का एक बिटकॉइन का भी हुआ करता था। ठीक है, और आज की डेट पे ये 26,000 का है। ठीक, अब बिटकॉइन है क्या? तो बिटकॉइन इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं है, यानी कि कोई भी एक ऐसा बैंक की तरह कोई एक ऑपरेटर ऊपर नहीं बैठा हुआ है आपके माथे के ऊपर, जो कि आपके मनी को कंट्रोल कर रहा है। कभी भी आपका मनी आपसे ले सकता है। अब जैसे किसी को अगर थोड़ा बहुत भी पता होगा इन्फ्लेशन के बारे में, तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, हर एक चीज़ का दाम बढ़ता जाता है और पैसे की कीमत घटती जाती है। बट बिटकॉइन के साथ अपोजिट है। जैसे जैसे दुनिया का भाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता जाएगा। यानी कि ये जो नॉर्मल मार्केट्स है उससे अबव परफॉर्मर है ये। ठीक है, अब आपको दिमाग तो लगाना ही होगा इन्वेस्टमेंट से पहले कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें कैसे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। ये बहुत ही ऑब्वियस सा रीज़न है इसके कि आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होता है। हैक हो सकता है या नहीं? ठीक है, बिटकॉइन हैक हो सकता है या नहीं, आपका आंसर क्या है बताओ? क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन तो कोई भी चीज़ हैक कर सकते हैं, हर चीज़ पॉसिबल है ऑनलाइन हैक करना। तो क्या बिटकॉइन हैक किया जा सकता है? मेरा आंसर है नहीं। ठीक है, मेरा आंसर है नहीं। अब ये कैसे पॉसिबल है, एक छोटे से एग्जांपल से मैं बतलाता हूँ। देखो, बिटकॉइन का आपको सिस्टम और फंडामेंटल समझना होगा। बिटकॉइन के अंदर ना ब्लॉक्स के माध्यम से ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर ऐसे फ्लो बनता है। ठीक, एक पूरा सिस्टम है, इसका मतलब है कि इसके अंदर पूरा एक चैनल होगा। अब मान लो यहाँ पे 1 रुपया था, ठीक है, और आपने इसे हैक करके 0 कर दिया। तो अब ये 0 है, ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा, फिर 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 ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। यहाँ पे इसको 0 शो करेगा। बट इसके बाद जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो इसको 0 जो है यहाँ पे, वो एक्चुअली में यहाँ 1 था। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन, इस यहाँ से जो डाटा 1 का आया था और यहाँ पे डाटा 0 का आ रहा है, वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, दैट मीन्स 1 विल नेवर बी इक्वल्स टू 0। तो ये ब्लॉक, जो पूरा ब्लॉक अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पूरा ब्लॉक है, इसको ब्लॉकचेन बोलेगा, ये मेरा नहीं है, ये कोई और इसमें छेड़खानी किया है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक कंप्यूटर की। ठीक है, एक कंप्यूटर है बस यहाँ पे। ठीक, और इस तरह से करोड़ों कंप्यूटर्स पूरे दुनिया में एक ही टाइम पे रन कर रहा है। अगर आप एक पे हैक कर भी लेते हो तो आप 1 करोड़ कंप्यूटर को क्या हैक कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इस वजह से बिटकॉइन को हैक करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो आपका एक बिटकॉइन आपके पास में पड़ा हुआ है, अगर आप उसको संभाल के रख पाते हो तो वो कोई भी आपसे ले नहीं पाएगा जब तक आप किसी को देना नहीं चाहोगे। और आप अगर बैंक्स की बात करो तो आपने तो कितने ही केसेस सुने होंगे कि बैंक गिर गया, बैंक को बहुत बड़ा लॉस हो गया, बैंक क्रैश कर गया। तो इस तरह से बहुत से न्यूज़ आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको बैंक का तो पता ही है। बट बिटकॉइन अदर हैंड सुपीरियर है, उसको हैक नहीं किया जा सकता है।
अब अगर हम बात करें एक और बहुत ही उम्दा चीज़ के बारे में, जो कि अब बिटकॉइन इतना बुलिश क्यों है, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ क्यों रहा है, ये छोटा सा रीज़न है बहुत ही बड़े कहानी का। वो है कि जैसे आपने मेटा के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। मेटा एक वर्चुअल वर्ल्ड होने वाला है, ठीक है, जहाँ पे आप एक छोटा सा दुनिया होगा, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, आप मीटिंग कर सकते हो, आप जगह खरीद सकते हो, आप हर वो चीज़ कर सकते हो जो आप रियल दुनिया में कर पा रहे थे या करना चाह रहे थे, ठीक है। तो अब आप बात समझो, अगर कोई दुनिया ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए उसे चाहिए एक सिस्टम, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन को फुलफ़िल कर सके। अब आप बताओ, ट्रांजैक्शन आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बैंक्स या बिटकॉइन? क्योंकि बिटकॉइन अभी से ही इंटरनेशनली वर्क कर रहा है और आपका बैंक्स सिर्फ एक कंट्री के अंदर ही बैंक काम कर सकता है। उसके बाहर अगर वो काम करेगा तो उसको दूसरे बैंक के साथ कनेक्शन बना के, तीसरे बैंक के साथ कनेक्शन बना के, चौथे बैंक के साथ कनेक्शन बना के फिर वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कर पाता है। इसमें बहुत टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 30 डेज़ लग जाता है एक ट्रांजैक्शन को फुलफ़िल करने के लिए। तो अब आप बताओ कि बिटकॉइन ज़्यादा सुपीरियर है या आपका बैंक ज़्यादा सुपीरियर है? तो इस वजह से अगर मेटावर्स आता है, अगर मेटावर्स आता है तो बिटकॉइन का आना निश्चित बात है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न माय फ्रेंड्स, बिटकॉइन क्यों सुपीरियर है, इसमें ऐसा क्या अच्छा है जो बाकी चीज़ों में नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ जाना होगा। अगर आपने जाना तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। Thank you for watching this video.